जय श्री राम दोस्तों आज की खबर हैरान कर देने वाली है। सोचिए, 70 दिनों से एक ट्रेन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में फंसी हुई है। हाँ, आपने सही सुना, मैत्री एक्सप्रेस, जो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, वहां से हिल भी नहीं पाई। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे सिर्फ विरोध प्रदर्शन है या फिर कहानी में कुछ और है? ये वही ट्रेन है जो कोलकाता और ढाका को जोड़ती थी, सप्ताह में 6 दिन चलती थी। 5 अगस्त को यह ट्रेन भारत से रवाना हुई और उसी दिन ढाका पहुंच गई। लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे शायद किसी ने नहीं सोचा था। शेख हसीना की सरकार अचानक गिर गई और वो खुद भारत भाग आईं। क्या आप यकीन करेंगे? सरकार के पलटते ही ये ट्रेन ढाका में ऐसे फंस गई जैसे किसी ने उसे वहीं कैद कर लिया हो, और तब से आज तक 70 दिनों से ट्रेन वहीं पर अटकी हुई है। आप सोच रहे होंगे, सिर्फ एक ट्रेन की बात है, इसमें क्या खास है? पर यह सिर्फ ट्रेन नहीं, बल्कि भारत बांग्लादेश के रिश्तों की एक धड़कती नब्ज है। ये सेवा 43 साल के लंबे इंतजार के बाद 2008 में शुरू हुई थी। लेकिन क्या अब यह रिश्ता टूटने की कगार पर है? ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे की पूर्वी डिवीजन करती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की सरकार ने इस बारे में अब तक कोई बयान तक नहीं दिया। ऐसा क्या हो रहा है बांग्लादेश में जो ये ट्रेन वापस भारत नहीं आ पा रही? हाल ही में बांग्लादेश ने एक कुख्यात आतंकवादी जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा किया, जिसने भारत को सीधा चैलेंज करते हुए कहा कि बंगाल को मोदी के शासन से आजाद कराना चाहिए। क्या बांग्लादेश भारत के खिलाफ खुला मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है? यहां तक कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने खुलेआम कह दिया कि शेख हसीना की सरकार द्वारा किए गए सभी समझौतों की समीक्षा की जाएगी और जो उनके लिए फायदेमंद नहीं होंगे उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में दरार आ रही है? भारत और बांग्लादेश ने मिलकर कई रेलवे लिंक बनाए थे ताकि एक दिन भारत अपने उत्तर पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश के जरिए जोड़ सके। लेकिन अब जो हालात सामने आ रहे हैं वो इस सपने को चूर चूर कर सकते हैं। आप सोचिए, जब एक छोटी सी ट्रेन 7 देश दिनों से फंसी हुई है, तो क्या भारत का यह सपना हकीकत बन पाएगा या फिर हमें इस सोच को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, भारत की अगली चाल क्या होगी? अभी तक भारत ने वेट एंड वॉच की नीति अपनाई है, लेकिन क्या हम इंतजार करते रहेंगे या कुछ बड़ा होने वाला है? इस पूरी सिचुएशन में इतना सस्पेंस क्यों है? भारत बांग्लादेश को लगातार ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दे रहा है, लेकिन क्या ये रिश्तों को सुधार पाएगा? दोस्तों, यही सवाल सबसे बड़ा है और इसके जवाब में बहुत कुछ दांव पर लगा है। क्या भारत कोई कड़ा कदम उठाएगा या फिर स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी? जैसा कि हमने देखा, भारत ने अभी तक धैर्य रखा है और बांग्लादेश के साथ रिश्तों को संभालने के लिए वेट एंड वॉच की नीति अपनाई है। लेकिन कब तक? यह भी सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल और एंटी इंडिया भावनाओं के बीच भारत को कब तक शांत रहना होगा? क्या हमें इसका अंत होते हुए देखने को मिलेगा? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के पास अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का अनुभव कम है, तो क्या यह सरकार भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों को सुधारने की पहल करेगी या हालात और बिगड़ेंगे? अगर बांग्लादेश के भीतर भारत विरोधी आवाजें और तेज होती हैं, तो भारत को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। अगर यह ट्रेन अभी भी ढाका में फंसी हुई है, तो क्या यह संकेत है कि आने वाले समय में भारत बांग्लादेश के रेलवे लिंक पूरी तरह से बंद हो सकते हैं? क्या यह दोस्ती की ट्रेन रिश्तों की पटरी से हमेशा के लिए उतर जाएगी? भारत इस समय बांग्लादेश को ह्यूमैनिटेरियन सहायता दे रहा है ताकि अपनी छवि को बनाए रख सके। लेकिन कब तक यह रणनीति काम करेगी? क्या भारत को मजबूरन कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा या फिर कूटनीति के जरिए रिश्तों को फिर से पटरी पर लाया जा सकेगा? बांग्लादेश की प्रतिक्रिया अब तक रहस्यमयी और चिंताजनक रही है। सरकार की चुप्पी ने भारत में सवाल खड़े कर दिए हैं। मैत्री एक्सप्रेस 70 दिनों से ढाका में फंसी हुई है, लेकिन बांग्लादेश की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया या संवाद नहीं हुआ है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से बांग्लादेश में जो राजनीतिक अस्थिरता फैली है, वह इस स्थिति को और भी गंभीर बना रही है। प्रदर्शन और सत्ता परिवर्तन ने बांग्लादेश में भारत के खिलाफ आवाजें तेज कर दी हैं।
हाल ही में बांग्लादेश ने एक आतंकवादी जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा किया, जिसने भारत विरोधी बयान दिए, जिससे भारत बांग्लादेश संबंधों पर और भी बुरा असर पड़ा है। अभी तक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का रुख अनिश्चित है। उन्होंने भारत के साथ हुए समझौतों की समीक्षा करने का ऐलान किया है और संकेत दिए हैं कि जो भी उनके हित में नहीं होगा उसे रद्द किया जा सकता है। यह कदम भारत के लिए खतरे की घंटी जैसा है। बांग्लादेश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार की प्राथमिकता शायद आंतरिक मुद्दों को संभालने पर अधिक है, लेकिन यह चुप्पी क्या भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे होते विवाद का संकेत है, या बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी और रणनीति की तैयारी कर रहा है? अगर बांग्लादेश की प्रतिक्रिया इतनी धीमी और अनिश्चित बनी रहती है, तो यह संभव है कि दोनों देशों के रिश्ते और अधिक तनावपूर्ण हो सकते हैं। अभी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बांग्लादेश बातचीत की मेज पर लौटेगा या भारत को किसी सख्त कदम के लिए मजबूर करेगा? अब तक बांग्लादेश से कोई आधिकारिक वार्ता नहीं हुई है जो स्थिति को हल कर सके। मैत्री एक्सप्रेस के ढाका में फंसे होने और बांग्लादेश की ओर से कोई स्पष्ट संवाद न आने के कारण भारत की चिंता बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश सरकार की चुप्पी इस मामले को और पेचीदा बना रही है। भारत ने अब तक वेट एंड वॉच की नीति अपनाई है, जिससे यह साफ है कि भारत तनाव को और बढ़ाने से बचने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह बांग्लादेश के साथ रिश्ते बिगाड़ने के बजाय कूटनीतिक माध्यम से समाधान खोजे। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अब तक कोई ठोस संकेत नहीं दिया है कि वे इस मसले पर बातचीत के लिए तैयार हैं या नहीं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता के बीच यह मामला सुलझता नहीं दिख रहा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के पास अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का अनुभव कम है और उनके फोकस में फिलहाल आंतरिक राजनीति ज्यादा है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच वार्ता कब होगी, यह कहना मुश्किल है। हालांकि भारत ने अब तक संयम बरता है और बांग्लादेश को मानवीय सहायता भी दे रहा है ताकि संबंधों में और खटास न आए। लेकिन अगर बांग्लादेश की ओर से संवाद की पहल नहीं की गई तो यह स्थिति और तनावपूर्ण हो सकती है। अगले कदम में वार्ता की उम्मीद जरूर है, लेकिन यह पूरी तरह से बांग्लादेश की सरकार पर निर्भर करता है कि वे कब और कैसे इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देंगे। क्या वे बातचीत की मेज पर लौटेंगे या मौजूदा चुप्पी तनाव को और बढ़ाएगी? यह आने वाले दिनों में साफ हो सकेगा।